हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th के चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 के 20 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। इससे पहले मैंने आपको 1 to 19 तक के क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ कराए हैं और उन क्वेश्चनों की मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। आप वहां जाके उनको चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पे आपको दिया है प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n कह रहा है। तो यहाँ पे आपको दिया है 10 की पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11। तो स्टूडेंट इससे पहले हमने क्वेश्चन जो किए थे वो वहाँ तक के सारे क्या थे, डिफरेंट टाइप के थे। तो उसके बाद आपने देखा होगा हमने मल्टीपल वाले क्वेश्चन किए थे, बट यहाँ पे आपसे पूछ रहा है डिविजिबल की बात कर रहा है 11 का। तो 11 का डिविजिबल क्या होता है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखेंगे अगर 11 का आप टेबल यहाँ पे करेंगे 11 1 जा 11 होता है, ठीक है। 11 2 जा 22, ठीक है। 11 3 जा 33। तो ऐसे ही आपके ये आते जाएंगे 11 4 जा 44। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो इसके मल्टीपल होते हैं वही इसका क्या होता है, डिविजिबल होता है। अब देखो अगर 11 का डिवाइड में 11 से करूँगी तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। फिर 11 का डिवाइड 2 से करेंगे तो 11 2 जा 22। फिर 11 का डिवाइड किससे करेंगे, 33 से करेंगे तो 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो इसके मल्टीपल होंगे वही इसके क्या होंगे, डिविजिबल भी होंगे इससे। तो आपको याद रखना है कि 11 का यहाँ पे पूछा है, अगर कोई भी पूछे, सपोज कोई नंबर पूछे, अगर 9 का पूछेगा तो आप उसमें भी क्या करोगे, 9 1 जा 9 करोगे तो 9 का डिवाइड करोगे 9 से तो 1 आएगा। फिर जो मल्टीपल 9 के होंगे वो इसके क्या होंगे, डिविजिबल भी होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम इसको। तो स्टार्ट करना सेम एज इट इज, आपने वैसे ही स्टार्ट करना है। आपने इसको पहले Pn के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। नेचुरल नंबर की बात कर रहा है क्वेश्चन पे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसको आप एज इट इज ऐसे लिख देंगे, Pn 10 पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है ना स्टूडेंट। अब इसको क्या करोगे, नेचुरल नंबर की बात करें तो n इक्वल टू 1 पुट करोगे कौन इस पे, ठीक है। तो n इक्वल टू 1 कहाँ पे है, ये है 10 की पावर 2n माइनस 1। तो आप यहाँ पे लिखोगे फॉर n इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 1 के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको पुट कर दोगे। तो देखो इसमें लेफ्ट और राइट तो कुछ ऐसा है नहीं, हमने इससे पहले जो क्वेश्चंस किए थे कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करेंगे तो उस कंडीशन पे वो ट्रू होता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बस आपको ये करना है कि देखो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, वो 11 का क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, P1 आ जाएगा इक्वल टू 10 की पावर 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करोगे वैल्यू कितनी आएगी, देखो 10 2 अंदर 2 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, प्लस 1 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 1 मतलब 10 होता है, 10 प्लस 1 कितना होता है, 11। तो 11 क्या है, इसका डिविजिबल है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे आ जाएगा आपका कि P1 रखा है ना, n की वैल्यू 1 रखी है, तो P1 इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ पे आपने ऐसे करके देखना। अब हम क्या करेंगे, तो इसके लिए ये कंडीशन ट्रू आ जाएगी, ये भी लिख लेना। आप क्या लिखोगे, देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 1 के लिए ये कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू। अब सेकंड स्टेप में आएंगे, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या होगा, अब आपने n की जगह पे k पुट करना है, ठीक है। इससे पहले जितने क्वेश्चन करिए थे हमने सेम वैसे ही करना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप लिख लेना पहले, लेट अस assume that pk is true for natural number k दैट इज, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, तो हम रखेंगे Pn की जगह पे k रखेंगे इक्वल टू 10 की पावर 2n था तो 2k माइनस 1 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखो स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या करना है, हमने तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखी थी तो 11 आ गया था। तो हमें क्या करना है, जो pk है ये भी क्या है, 11 से डिविजिबल है। तो उस कंडीशन पे आपको क्या रखना है, यहाँ पे किसका डिविजिबल होना चाहिए, 11 को। तो आप यहाँ पे क्या रखोगे, इक्वल टू 11, कोई भी आप नंबर रख लो,
ABCDEFGH, कोई भी अल्फ़ाबेट रख लो, पर वहाँ पर वो दिखा देना कि वो उसको बिलोंग करता है। जैसे मैंने यहाँ पे M रख लिया, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, वेयर M इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो ये जो M है ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। तो आप 19 वाले क्वेश्चन से चेक कर सकते हैं और 18 वाला भी देखेंगे, तो वहाँ पे भी हमने सेम ऐसे ही किया था। जो PK वाली वैल्यू होती है उसमें हम इक्वेशन 1 मानते हैं। अब हमें क्या करना है, नाउ PK+1 के फॉर्म में प्रूफ करना पड़ता है। तो आप देखो यहाँ पे हमें इसी के फॉर्म में आंसर लेके आना होता है। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, नाउ वी हैव टू prove that PK+1 is also true whenever PK is true। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमने K रखा था अब K+1 कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो PK+1, ठीक है, और इक्वल टू 10 की पावर 2, K की जगह पे आ जाएगा K+1 माइनस 1+1। ठीक है स्टूडेंट, इतना करने के बाद इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। 2 को इन दोनों से इंटू कर लेते हैं, इससे भी कर लेंगे और इससे भी कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर 2K+2 माइनस 1+1। ठीक है स्टूडेंट, इतना करने के बाद अब आप अच्छे से देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये है 10 की पावर 2K, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा, +1। अब आपने ध्यान से देखना है, जो हमारा इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 है 10 की पावर 2K माइनस 1, बट हमारा आंसर क्या आ रहा है, 10 की पावर 2K+1 आ रहा है। हमें क्या करना पड़ेगा, -1 के फॉर्म में लाने के लिए, ये कि जो -1 और +1 इसकी पावर में ले लेंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे, तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको हम पहले इसके फॉर्म में बना लेते हैं। तो देखो ये वाला जो इक्वेशन 1 है 10 की पावर 2K माइनस 1 है, तो इसको इसकी वैल्यू हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन 1 से 10 की पावर 2K माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 11m है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 10 की पावर 2K माइनस 1 इक्वल टू इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11m माइनस 1 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे आपने अच्छे से देखना है। अब देखो 10 की पावर 2K माइनस 1 तो है, बट यहाँ पे तो 10 की पावर 2K प्लस 1 है, तो दोनों डिफरेंट है, प्लस माइनस का फर्क है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी पावर में +1 और -1 ले लेंगे। अब ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि हमें क्या बनाना है, इक्वेशन 1 के फॉर्म में आंसर लेके आना है। तो देखो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 10 की पावर 2K, ये क्या है, +1 तो ऑलरेडी है, और इसके साथ एक -1 लेंगे और एक +1 दोनों लेंगे, तो उस कंडीशन पर वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ पे 10 की पावर 2K -1 को तो साथ में लिखेंगे और +2 जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, +2। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारी। तो ये हमारा इससे इसकी इक्वेशन यहाँ से जो इसकी वैल्यू आ रही है इसको हम पुट कर लेंगे। तो हमें ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमें आंसर 11m जो 11 डिविजिबल है इसके फॉर्म में आंसर लेके आना पड़ेगा। m की जगह पे कोई और नंबर आएगा जो क्या होगा, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। ठीक है ना स्टूडेंट, तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 10 की पावर 2K प्लस 1 तो रखेंगे और इसके साथ -1 और +1 यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो आप ये वाला जो अप्लाई कर रहे हैं इसको आपको याद करना पड़ेगा ये। ठीक है, यहाँ पे क्या अब याद क्या करना है, देखो आपने ना इसको मैच कर लेना है। यहाँ पे 2K -1 है और यहाँ पे 2K +1 आ रहा है, तो उस कंडीशन पे -1 और +1 रख देना है पावर में। ठीक है, तो वैल्यू क्या जाएगी, देखो 10 2K -1 वाला एक साथ रख लो और +2 कर लो। ठीक है, इसको ऐसे ब्रैकेट में रख लो, +1 आ जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसको हम क्या रखेंगे, दोनों 10 की पावर है, 10 की पावर 2K -1, ये भी 10 की पावर है और ये भी 10 की पावर है। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि अगर बेस सेम होते हैं और उनकी पावर इनटू में है तो वो क्या हो जाती हैं, उनकी पावर ऐड हो जाती है। देखो अगर मैंने a की पावर n लिखा है और a की पावर m लिखा है तो दोनों का बेस सेम है, तो इस कंडीशन पे जो इनकी जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, a की पावर n प्लस m। ठीक है ना स्टूडेंट, तो हमें यहाँ पे भी इसको इसी फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 10 की पावर 2K -1, एक तो ये आ गया, दूसरा हम ले लेंगे इंटू 10 की पावर 2। समझ रहे हो ना कि ये पहले से प्लस के फॉर्म में था, हमने इसको इंटू के फॉर्म में बना दिया है, फिर +1 आ गया।
ठीक है ना स्टूडेंट। इतना करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पे इक्वल टू 10 की पावर 2k माइनस 1, जो हमने अभी तक वैल्यू सॉल्व की थी 10 2k माइनस 1, तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी 11 माइनस 1, तो इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पे रख लेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा 11m माइनस 1, ठीक है। तो उस वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, और ये वाला जो फॉर्म है इसको तो आप एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे 10 की पावर 2 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा देखो 11m माइनस 1, ये तो ऐसे ही आएगा, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो 100 आ जाएगा प्लस 1 आ गया। अब यहाँ पे अगर आपने ये वैल्यू पुट करी है तो यहाँ पे आप लिख लेना इज यूजिंग इक्वेशन 1, हमने इक्वेशन 1 का यूज़ किया है इस पर, ठीक है ना स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं, तो 100 को इससे भी इंटू कर लेंगे और 100 को दोनों से इंटू कर लेंगे। तो 100 को 11 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 1100m आ जाएगा, माइनस 100 को 1 से करेंगे तो 100 ही आएगा प्लस 1, ठीक है ना स्टूडेंट। इतना करने के बाद अब और सॉल्व करेंगे इसको, तो ये कितना आएगा 1100m माइनस 100 में से 1 माइनस करेंगे तो 99 आ जाएगा, ठीक है। अब और सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करके वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों में ये किससे हो रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या है देखो 11 कॉमन है, 11 के टेबल में 99 भी आता है, और 11 बन जाए 11 यानी कि 100 अंदर आ जाएगा कॉमन, तो आप 11 कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा 100m माइनस 9, 11 9 से 99। अब देखो स्टूडेंट, जो 100m माइनस 9 है तो हमें इसको क्या बनाना है, एक नंबर के फॉर्म में ले आना है इसको। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ वेयर इस वाले टर्म को, ठीक है ना, इस वाले टर्म को क्या लिखेंगे 100m माइनस n को आप कुछ भी ले लो, जैसे वहाँ पे हमने m लिया था, यहाँ पे हमने क्या लिया है m लिया, यहाँ पे n ले लो, उसको आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है ना, STUVABCD कुछ भी रख सकते हो, तो इसको मैंने n रख लिया है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप, इसको भी आपने लिखना है। तो जब आप यहाँ पे n रखोगे तो वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, और आप उसको दिखाना भी है, आपको शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11, इसकी जगह पे n, और यहाँ पे लिखोगे n बिलोंग्स टू n लिखोगे स्टूडेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने इस कंडीशन को ऐसे अप्लाई करना है आराम से, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, जो p की पावर जो pk है इसकी 10 की पावर 2k माइनस 1 इसको देखोगे, और जो pk प्लस 1 में 10 की पावर 2k प्लस 1 है, तो प्लस 1 और माइनस 1 आप दोनों की इन दोनों को लिख लोगे इसमें। तो याद क्या करना है आपको, बस पावर देख लेनी है और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। आंसर हमेशा जो भी राइट हैंड साइड का यही आता है आंसर, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, इस पर यहाँ पे आप लास्ट लाइन लिख लेंगे इसमें 10 pk प्लस 1 इज ट्रू whenever pk is true, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे hence by the principle of mathematical induction statement Pn is true for all natural numbers that is n, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन को आपने स्टेप बाय स्टेप ऐसे सॉल्व करना है। आप चाहे तो इसमें स्टेप वाइज लिख सकते हैं, जो n इक्वल टू 1 है इसको स्टेप 1 बोल सकते हैं, और जो pk है उसको स्टेप 2 बोल सकते हैं, और pk प्लस 1 को स्टेप 3 कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, अगर आपको समझ में आ गया है तो, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन पर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। 21 है स्टूडेंट क्वेश्चन, प्रूव द फॉलोइंग बाय द यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल नेचुरल नंबर x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n इज डिविजिबल बाय x प्लस 1। तो स्टूडेंट इस बार आपको डिविजिबल दिया है x प्लस y का, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इससे पहले 11 वाला किया था, तो यहाँ पे भी आपने वही देखना है, डिविजिबल मतलब कि वो उससे क्या हो मल्टीपल हो, जैसे x प्लस वाई इंटू 1 करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, यही आएगी। तो इसका डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके लिए 1 आ जाएगी। तो ऐसे आप 2 से करोगे तो 2 से करने पे भी वही वैल्यू आएगी। तो इसका जो मल्टीपल और डिविजिबल होगा वो सेम होगा, ठीक है। जैसे 11 वाले में क्या था, तो 11 इंटू 1 किया था, और 11 1 से 11 होता है, तो 11 का जो डिविजिबल 11 से करेंगे तो 1 आ गई वैल्यू। तो यहाँ पे भी आपने सेम वैसे ही करना है।
तो आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन में, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, तो पहले हम n इक्वल टू 1 से रख लेते हैं वैल्यू। तो सबसे पहली कंडीशन, इसको आप Pn के फॉर्म में लिख लो। सेम एज इट इज ऐसे ही करना है, तो Pn के फॉर्म में रखेंगे तो ये आ जाएगा x 2n माइनस y 2n इज डिविजिबल बाई x प्लस y, n इक्वल टू 1 रखना है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर n इक्वल टू 1। ये सबसे पहली वाली कंडीशन है कि आपने n इक्वल टू 1 रखना है। सारे क्वेश्चन अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे सब में हमने सबसे पहले n की वैल्यू 1 रखी थी, चाहे वो LHS हो या RHS के फॉर्म में हमने क्वेश्चन किया हो। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे आ जाएगा आपका P1 इक्वल टू x 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 1 जा 2 करेंगे तो 2 आएगा, माइनस y की पावर 2 आ जाएगा। तो उसको सॉल्व करेंगे, देखो ये आपको फॉर्मूला पता है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी होता है ना ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे भी आपको इसी फॉर्म में लिखेंगे x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक है। तो ये क्या आ गया, x प्लस वाई और x माइनस वाई के फॉर्म में आ गया। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, देयरफॉर Pn is true for n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 के लिए कंडीशन क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप क्या होता है हमारा कि n की जगह पे k पुट करते हैं। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, लेट अस अज्यूम दैट, क्या आ जाएगा, थ्योरी सब में एक ही रखनी है आपने, pk इज ट्रू फॉर सम नेचुरल नंबर, के दैट इज, तो वैल्यू रख लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, पी के इक्वल टू एक्स की पावर 2n था तो 2k आ जाएगा, माइनस वाई की पावर 2k, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, इक्वल टू किसके रखना है, जो डिविजर है, x प्लस वाई का डिविजर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको आप कोई भी नंबर मान लो, x प्लस वाई के साथ मैंने इस बार p रख लिया है, तो उसको मैंने, अच्छा p तो पहले से ऑलरेडी है, तो एक काम करते हैं t रख लेते हैं, ठीक है। t रख लो, m रखो, n रखो, कुछ भी रख लो, तो मैंने t रख लिया है। तो जो t लिखेंगे यहाँ पे, तो t क्या आ जाएगा आपका, वेयर t बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, और ये हमारा इक्वेशन 1 होगा। जो पी के होता है, जो n की जगह पे k पुट करते हैं, तो k वाला जो फॉर्म होता है ये हमेशा इक्वेशन 1 होता है, इसी से ही हमें आंसर लेके आना पड़ता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि अब हमें k की जगह पे k प्लस 1 रखना पड़ेगा। तो क्या थ्योरी आ जाएगी यहाँ पे, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट pk plus 1 is also true whenever pk is true। तो हम क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी pk प्लस 1 इक्वल टू, k की जगह पे k प्लस 1 रखना है आपने। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो स्टूडेंट, हम इसको सॉल्व करेंगे तो x 2k की जगह पे k प्लस 1 रखेंगे, ठीक है, माइनस y की जगह पे क्या रखेंगे, 2k प्लस 1, ठीक है। अब स्टूडेंट इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी, x 2 को इंटू कर लेते हैं तो 2k प्लस 2 आ जाएगा, माइनस y 2 से k को इंटू करेंगे तो 2k आ जाएगा, और 2 से 1 को करेंगे 2 1 जा 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, अब मैंने आपको बताया था इसको कैसे करना है, कि यहाँ पे x की पावर 2k है, तो इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो x की पावर 2k लिखेंगे डॉट x की पावर 2। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में क्या है, x क्या है, बेस सेम है, तो इंटू करने में क्या होता है, पावरें ऐड हो जाती है। तो ये वाला आपका इस फॉर्म में है, ऐसे इसको भी बनाओगे आप, देखो y 2k इंटू वाई की पावर 2, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट ये हमारा किस फॉर्म में आ गया है, इस वाले फॉर्म में आ गया। देखो 2x की पावर 2k माइनस वाई की पावर 2k, देखो x की पावर 2k माइनस वाई की पावर 2k, बट हमें क्या करना है कि आंसर इस फॉर्म में लेके आना। तो हम क्या करेंगे, तो देखो स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, x या y की वैल्यू पुट कर देंगे। आप इक्वेशन 1 से सॉल्व कर लेंगे, या तो आप x की वैल्यू सॉल्व कर लो या तो y की कर लो। तो यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं
इक्वेशन 1 को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑन सॉल्विंग लिख लेना। तो x की पावर 2 के इक्वल टू इस y को वहाँ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा टी एक्स प्लस वाई, माइनस का y है तो प्लस का y की पावर 2 के। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ से x की पावर 2k की वैल्यू ये पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी x की पावर 2k की जगह पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर रख लेते हैं टी एक्स प्लस वाई प्लस वाई 2 की पावर k, फिर डॉट ऐसे आएगा। देखो इसको पूरा इस ब्रैकेट में रख लेते हैं क्योंकि ये क्या है, x की वैल्यू है। डॉट x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2k डॉट y की पावर 2। अब जो हमने यहाँ पे वैल्यू रखी तो इस वाली वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1। हमने यहाँ से इक्वेशन 1 का यूज़ किया है। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या रखेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमने यहाँ से इस स्टेप को आगे बढ़े। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ये x इसके साथ भी इंटू जाएगा और ये x इसके साथ भी इंटू जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई, इस t को ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा प्लस इसको इसके साथ इंटू, इसको इसके साथ इंटू करेंगे फिर इसको इसके साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई की पावर 2k माइनस वाई की पावर 2k इंटू वाई की पावर 2। अब हम क्या करेंगे, इसको तो ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, x प्लस वाई टी एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में y की पावर 2x कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y की पावर 2x कॉमन आ जाएगा। तो अंदर टर्म आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। तो वैल्यू आ जाएगी, इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, x प्लस वाई टी एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 2k। इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी x प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक, अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे x प्लस वाई यहाँ पे भी और x प्लस वाई यहाँ पे भी, तो इन दोनों में x प्लस वाई कॉमन आ जाएगा। तो अंदर टर्म बचेगा आपका टी एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 2k x माइनस वाई। ठीक है, तो अब देखो स्टूडेंट हमें आंसर इसी फॉर्म में लेकर आना है। देखो x प्लस वाई यहाँ पे भी आ रहा है और x प्लस वाई यहाँ पे भी आ रहा है, तो यहाँ पे t है तो यहाँ पे हम कोई एक नंबर ले लेते हैं जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। तो हम क्या ले लेते हैं, s ले लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका x प्लस वाई इंटू, यहाँ पे इसकी जगह पे इस पूरी की वैल्यू आ जाएगी s। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख लेना टी एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 2k x माइनस वाई इक्वल टू s। अब ये s क्यों है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि वेयर s बिलोंग्स टू n, s जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है ना स्टूडेंट, यहाँ से अब आप क्या करेंगे, लास्ट में लिखेंगे 10 pk प्लस 1 इज ट्रू whenever pk इज ट्रू। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हैंस by the principle of mathematical induction statement Pn is true for all natural numbers that is n। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका ऐसे सॉल्व होगा। अगर इस क्वेश्चन पे आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बस आपने यहाँ से स्टेप समझना है, इक्वेशन 1 से ही आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इक्वेशन 1 कौन सी है आपकी, पीके वाली है। यहाँ से आपको वैल्यू रखनी है, तो यहाँ से आप चाहे एक्स की वैल्यू निकालो या वाई की निकालो। अगर वाई की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, माइनस का एक्स करके इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर हमने जैसे एक्स की वैल्यू को यहाँ से यहाँ पे पुट कर लिया, पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हमने क्या ले लिया, एस ले लिया है। ठीक है, आप कुछ भी वैल्यू रख लेना तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।